आज की कहानी का शीर्षक है नारद की कहानी। तो सुनेंगे नारद की कहानी और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को, जिस कहानी को लेकर आ रही है हमारी रंजू बहन, जो कि सुनाएंगी आपको आज की नारद की कहानी। ओम शांति। ओम शांति। हम आज की कहानी जो लेकर आए हैं वो है नारद जी की कहानी, और इस कहानी को हम शिव पुराण से लेके आए हैं। इस कहानी में नारद जी के विषय में बताया गया है। हम जानते हैं कि नारद जी पुरुष भक्तों में सबसे अग्रिम भक्त हैं। नारद जी के मन में एक दिन विचार आया कि मैं अपनी इच्छाओं कामनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करूं। इसके लिए उन्होंने बहुत घोर तपस्या आरंभ किया। जब वो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र जी का आसन डगमगाने लगा। इंद्र जी ने अपने आसन को बचाने के लिए जो अपनी अप्सराएं हैं उन्हें उन जी के पास भेजा कि उनके जो तपस्या है उसमें विघ्न पैदा करें, परंतु नारद जी थोड़ा भी डगमगाए नहीं, उनकी तपस्या टूटी नहीं। जब वो बहुत दिनों तक तपस्या में तल्लीन रहे और उन्हें आभास हुआ कि मैंने अपनी इच्छाओं कामनाओं पे पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया है, तो इसका संदेश सुनाने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास पहुँचे। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास ये संदेश सुनाए, फिर वो जब वापसी में जा रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर नगर की रचना की गई। वो नगर स्वर्ग से भी सुंदर था। तो नारद जी के मन में आया कि मैं ये नगर को देखूं। इसके लिए जब वो अंदर गए तो उन्हें शहनाई की आवाज़ सुनाई दी। शहनाई की आवाज़ सुनते हुए वो उस महल में पहुँचे। वहाँ पे जो राजन थे वो उनका अच्छे से स्वागत किए और उन्होंने अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए उनसे आग्रह किया। जब वो अपनी पुत्री को बुलाए तो उनको देख करके नारद जी का मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि वो तो लक्ष्मी जी थी, क्योंकि उस समय वो लक्ष्मी जी का स्वयंवर चल रहा था। तो उनके मन में विचार आया कि मैं इस स्त्री को वरूंगा, और ये विचार लेकर के वो विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी से उन्होंने कहा कि मुझे आप हरि का वरदान दे दीजिए। तो हरि का अर्थ दो होता है, एक है सुंदर स्वरूप और दूसरा है बंदर जैसा भाव, अर्थात हम जैसा संकल्प करेंगे हमारा स्वरूप वैसा ही बन जाएगा। तो विष्णु जी ने ये वरदान उन्हें दे दिया। अब उनका शरीर तो देवताओं जैसा बन गया, लेकिन मन में तो विचार जैसा था उस अनुसार उनका मुख बंदर माफिक हो गया और वह स्वयंवर में हिस्सा ले लिए। स्वयंवर में जब वे हिस्सा में थे, जब लक्ष्मी जी अपना वर लेकर के उनके समक्ष आई तो उनके मन में विचार आया कि ये कौन पुरुष है जिसका शरीर तो देवताओं जैसा है और मुख बंदर जैसा है, और उनके बगल में विष्णु जी थे। उन्होंने तो उन्हें अपना वर चुना। फिर इस बात को देख करके नारद जी को बहुत ही आत्महीनता का अनुभव हुआ और वो वहाँ से चले गए। जब वो गए तो मन ही मन ये विचार करने लगे, आखिर लक्ष्मी जी ने मुझे क्यों नहीं अपना वर चुना। तब वो वहाँ पे जो सरोवर था उसमें उन्होंने अपना चेहरा देखा। तब उन्हें इसका आभास हुआ कि लक्ष्मी जी ने मुझे क्यों नहीं वर चुना। उसका आध्यात्मिक भावार्थ यह है, जैसा कि हमने कहानी में देखा कि नारद जी ने गहन तपस्या की, लेकिन तपस्या के बाद जब वो लक्ष्मी जी को देखें तो उनके मन में उनको वरने का विचार आया। तो उन्होंने तपस्या किस चीज़ के लिए की थी? इच्छाएं और अपनी कामनाओं को वश करने का। लेकिन देखें कि क्या ये चीज़ हुआ, क्योंकि जब उनके अंदर उनको देख कर के विचार उत्पन्न हो गया कि मैं इस स्त्री को स्त्री के रूप में, मतलब पत्नी के रूप में देखूं, तो ये तो एक इच्छा है, कामना है। तो इस वजह से उनके चेहरे का रंग भी चेंज हो गया। जब उन्होंने हरि के रूप में अपने आप को विष्णु जी से वरदान प्राप्त किया तो उसका भावार्थ ही यही था कि हरि अर्थात अगर आपके मन में सुंदर विचार हैं तो आप देवता जैसे हैं, अगर आपके मन में कुछ भी गलत विचार हैं तो आपका चेहरा बंदर के समान हो गया। साइंस ने भी हमें बताया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। एक्चुअली बंदर तो थे नहीं, फिर भी बंदर जैसे हमारे जो अंदर की कमी कमज़ोरियां हैं वो है। तो बंदर की स्थिति क्या होती है, उसका अपना कोई घर नहीं होता है,
वो हमेशा चंचल स्वभाव का होता है और वो हमेशा अस्थिर होता है। तो हम भी अपने आप में देखें कि क्या हमारे अंदर भी वो बंदर जैसी स्थिति तो नहीं है। हम ऑलवेज चंचल स्थिति में रहते हैं या अस्थिर रहते हैं। अगर हम अस्थिर रहते हैं तो हम कोई भी कार्य अच्छे से सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। और जब हम इतनी तपस्या किए हैं और उसके बाद भी अगर हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं तो फिर तो वो तपस्या किसी काम की रही ही नहीं। फिर है कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, अगर हम ज्ञान में आकर के हमको अहंकार हो जाए कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अर्थात अहंकार मतलब आपका जो ज्ञान है वो खत्म हो जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं आता है। तो अहंकार नहीं आना चाहिए और अपने अंदर के संकल्पों विकल्पों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि परमात्मा निरंतर आकर के हमें ये संदेश दे रहे हैं कि बच्चे, आप अपने आप को चेक करो सुबह से लेकर शाम तक कि आपके अंदर देवताई गुण आया है। अगर देवताई गुण है तब तो आप लक्ष्मी और नारायण के समान बनोगे, क्योंकि हमें उन्हीं के समान बनने का लक्ष्य रखा है। तो हम अपने आप को चेक भी करें कि हम उनके समान बने हैं या नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कौन से संस्कार हैं वो हमें खुद ही चेक करना है। दूसरा कोई देख करके तो बता भी देगा, लेकिन हम अपने अंदर सुधार तभी कर पाएंगे जब हम उसे चेक करें। ओम शांति। you.